लास्ट रन पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। कुछ हमने आपको होमवर्क दिया था। तो एग्जाम्पल नंबर 13 तक कीजिएगा। आपने किया भी होगा, बट हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो कह रहा है ना, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इस तुरंत आपके मन में आया होगा कि आर है ना इज सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, है ना। क्योंकि अगर आर रिलेशन है तो जाहिर सी बात है कि एन क्रॉस एन हुआ होगा, और एन क्रॉस एन हुआ होगा तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे। ऐसे पेयर में एलिमेंट होंगे, चाहे 1 1 हो चाहे 1 2 हो, ऐसे करके एलिमेंट्स होंगे। यही एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन है कैसा, ये भी बता रहा है। ये रिलेशन कैसा है कि आर में कैसे एलिमेंट हैं? ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए और बी हैं क्या? नेचुरल नंबर। ये तो ए और बी के बारे में बताया। दूसरी चीज़ बता रहा है कि बी इज़ डिविजिबल बाई ए। ये जो बी है वो ए से डिविजिबल हो। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो या ऐसे ही पेयर इसमें है, ठीक है ना। ऐसे ही पेयर वालों का कलेक्शन ये रिलेशन है, ये भी कह सकते हैं। तो अब जरा देखिए, हम देखते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो क्या हमने रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट ए इज़ रिलेटेड टू ए। नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे। ए इज़ डिविजिबल ऑफ बी होगा रिफ्लेक्सिव। ईच एन एलिमेंट इज कोई भी एलिमेंट लेंगे सेट का, वो अपने से डिवाइड होगा, अतः क्या होगा? इट मीन्स कि वो खुद से रिलेटेड होगा, और खुद से रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या कह पाएंगे? रिफ्लेक्सिव कह पाएंगे। सिमेट्रिक में जरा देखिए, सिमेट्रिक में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए सिमेट्रिक का मतलब क्या हो? सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, मान लीजिए हम लेते हैं 2 4 4 8 बाई 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 और 4 रिलेटेड हो जाएंगे। 4 8 को डिवाइड करेगा तो 4 और 8 रिलेटेड हो जाएंगे। 2 से फिर 8 डिविजिबल होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2 डिवाइड्स 8, सो ये सॉरी, हम लोगों ने तो ट्रांजिटिव पढ़ लिया। कोई बात नहीं, मतलब पहले हमें सिमेट्रिक करना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव भी होगा। सिमेट्रिक की जरा बात कर लें, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि इफ़ ए रिलेटेड टू बी तो दिस इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। यानी ए डिवाइड कर रहा हो बी को, तो क्या बी भी ए को डिवाइड करेगा? भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लो 1 डिवाइडेड 3, तो क्या 3 डिवाइडेड 1 है? नहीं, 3 1 को कहाँ डिवाइड करेगा, है ना। 3 1 को नहीं डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो, ना होने के लिए एक भी एग्जाम्पल मिल जाएगा तो हमें क्या कहना पड़ेगा? कि वो नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब जैसे अभी हम लोग ट्रांजिटिविटी प्रूफ कर रहे थे, तो ट्रांजिटिविटी में ज़रा ध्यान से देखिए। कंसीडर एनी ए बी सी, 3 एलिमेंट हमने लिया। ए रिलेटेड टू बी मतलब ए बी आर में है तो ए डिवाइड कर रहा होगा बी को। बी सी इन आर, आर मतलब सेट रिलेशन, तो बी डिवाइड सी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बी इज़ डिविजिबल बाई ए एंड सी इज़ डिविजिबल बाई बी। इसका मतलब बी इक्वल टू ए क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। बी
इक्वल टू ए क्यू। क्यू इज मल्टीप्लायर, मतलब ए से जब बी को डिवाइड करेंगे तो ए की टेबल पढ़नी पड़ेगी, ए वन जा, ए टू जा, ए थ्री जा, ये टू जा, वन जा, थ्री जा जो पढ़ रहे हैं वो दैट इज़ क्यू, ए क्यू जा बी, ये कह सकते हैं। तो ए इंटू क्यू इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ऐसे ही सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, ठीक है। अब सी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, बी क्यू जा सी, तभी तो बी से सी डिवाइड होगा। अब आप क्या कीजिए भाई, अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, तो C इक्वल टू अब यहाँ से देखिएगा B की जगह ए क्यू है ना, तो ए क्यू यहाँ पुट कर दीजिए, B की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दीजिए, B की जगह पे। तो C इक्वल टू B की जगह पे लिखेंगे ए क्यू इंटू क्यू, आप अलग अलग भी ले सकते थे, ए क्यू। तो ए सी को अब डिवाइड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए क्यू स्क्वायर मान लीजिए, जो भी आए, ए क्यू कोई आएगा तो नंबर ही ना, मान लीजिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम जरा फिर से बता दें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू, बी इक्वल टू सी पी, भाई सी की टेबल पढ़ेंगे, सी वन जा, सी टू जा, सी थ्री जा, हमने अलग अलग ले लिया, एक लिया था तो हमें लग रहा था कुछ आपको सॉरी यहाँ सी डिविजिबल बाई पी होना चाहिए ना। देखिए ए बी है तो बी इक्वल टू ए क्यू, एंड बी सी है तो सी इक्वल टू बी पी, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ए क्यू पी, क्यू पी मल्टीप्लाई होंगे तो कोई नंबर आ जाएगा, ए क्यू पी जो मल्टीप्लायर है, इसका मतलब ए सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब सी रिलेटेड टू ए है, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए सी भी क्या होगा, आर में होगा। क्लियर, तो हमारे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही अगले एग्जाम्पल पे आइए, अगला एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू 2 4 6 8 आर विद रिलेशन ग्रेटर दैन, रिलेशन कौन सा लिया हमने, ग्रेटर दैन का, ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं लिया है, ग्रेटर लिया है। तो राइट आर ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज द रिलेशन, तो क्या आर रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो देखो ये सेट है 2 4 6 8, तो क्या 2 रिलेटेड टू होगा बेटा, 2 ग्रेटर दैन 2 तो नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ 2 4 6 8 एंड आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर दैन ए, तो 8 इज ग्रेटर दैन 6, 8 इज ग्रेटर दैन 4, 8 इज ग्रेटर दैन 6, 6 2 4 2, यही ऑप्शन बने। तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि 2 2 तो R में है ही नहीं, क्योंकि 2 2 से ग्रेटर है नहीं, ये देखिए R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8 6 तो है इसमें, बट 6 8 नहीं है, 6 8 नहीं है ना। और ट्रांजिटिव होगा क्या, है ना। देखिए 8 6, यहाँ देखो ध्यान से, 8 6 है इसमें, 6 4 है, ट्रांजिटिव तो है, 8 4 है इसमें, है ना। 8 6 6 4 8 4, यानी 8 रिलेटेड टू 6, 6 रिलेटेड टू 4, दिस इम्प्लाइज 8 रिलेटेड टू 4। भाई ये दोनों हों तो ये होना चाहिए, इन दो के लिए ये है, ठीक है, और कोई तो बन नहीं रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। बट ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए,
R is not an equivalence relation because R is an equivalence relation only when it is reflexive, symmetric, transitive. However, the above relation is transitive because x is greater than y is greater than z, तो x is also greater than z. ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आइए. एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए. A equal to x y z. Give an example of relation on A which is reflexive, symmetric but not transitive. रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो. तो हमने एक रिलेशन बनाए. एक रिलेशन कैसे बनाए? एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इन तीनों से ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. एक्स वाई एक्स सिमेट्रिक बन जाएगा. वाई जेड वाई सिमेट्रिक बन गया. अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? देखिए भाई, देखिए एक्स एक्स है, सॉरी, देखो हेयर द रिलेशन R1 ऑन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? देखिए एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों हैं, तो इसमें एक्स जेड होना चाहिए, बट एक्स जेड इसमें कहीं नहीं है. सो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा कि अगर ऐसा है तो हमें ऐसे ही बनाना है कि पहले तो रिफ्लेक्सिव बना दीजिए, फिर एक्स वाई एक्स वाई जेड वाई, एक्स वाई एक्स वाई जेड वाई, ऐसे बना दीजिए. तो ये आपका ये इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई करेगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो. रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव होगा तो भाई तीन एलिमेंट हैं, तीनों खुद से रिलेटेड होने चाहिए. रिफ्लेक्सिव में तो तीनों आपको लिखना ही पड़ेगा. और फिर ट्रांजिटिव हो तो आपने एक्स वाई लिख दिया. ध्यान रखिए, पहले दोनों एलिमेंट को लेके बना दिया एक्स वाई. बस अब चेक कीजिए जरा, क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्सिव हो तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया. ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? देखिए ट्रांजिटिविटी चेक कीजिए. ट्रांजिटिव कैसे कहते हैं? कि अगर भाई एक्स वाई है, एक्स वाई एंड वाई वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई रिलेटेड टू वाई, तो एक्स रिलेटेड वाई होना चाहिए. तो है एक्स वाई वाई, ये तीन दिख दो पेयर रहे, लेकिन इनको तीन पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा हमारा कैसे? ये देखिए, द रिलेशन R2 इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई तो है बट इसमें वाई एक्स नहीं है. ठीक है, एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये ट्रांजिटिव भी है. ट्रांजिटिव कैसे है? एक्स वाई है, वाई है, तो एक्स वाई होना चाहिए और एक्स वाई इसमें है. एक्स रिलेटेड टू वाई रिलेटेड टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स रिलेटेड वाई होना चाहिए और वो इस रूप में है. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज एक्स वाई है और इसमें वाई एक्स नहीं है. ठीक है, चलिए. थर्ड इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो. तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि एक्स एक्स वाई जेड जेड तीनों हो. तो एक्स एक्स वाई लिया आपने, एक्स वाई एक्स ले लिया. अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ क्योंकि जेड जेड इसमें नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए. अब क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, एक्स वाई है, वाई एक्स है. ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल ट्रांजिटिव है, एक्स वाई एक्स एक्स. ठीक है, एक्स वाई, आइए वाई एक्स, दूसरा एलिमेंट देखिए वाई एक्स, फिर एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स रिलेटेड टू वाई, ये वाला. दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? वाई रिलेटेड टू वाई होना चाहिए. तो वो है इसमें, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना.
सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। हमने ये चेक किया, ये चेक किया, है ना। अब देखिए x रिलेटेड टू x रिलेटेड टू y, तो अब क्या होना चाहिए, दिस एम्प्लाइज ये एलिमेंट इससे रिलेटेड होना चाहिए, तो x रिलेटेड टू y है, ठीक है। तो ये तीन ये आपका जो एग्जाम्पल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपको इसमें एग्जाम्पल बनाना है अपने हिसाब से, और ये तीनों ही आप बहुत ध्यान से करिएगा। इसको एक बार फिर से करिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, है ना। देखो कुछ रिमार्क भी कह रहे हैं, देख लीजिए। नोट दैट इन द अबव एग्जाम्पल द रिलेशन R1 R2 आर बोथ रिफ्लेक्सिव बट नन ऑफ दीज इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A. However, the identity relation on any non-empty set is always reflexive. In fact, identity relation on a non-empty set is an equivalence relation. जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कहा जा रहा है कि नोट दैट इन अबव एग्जाम्पल द रिलेशन R1 एंड R2 आर बोथ रिफ्लेक्सिव बट नन ऑफ दीज इज द आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। मन में आया होगा कि भाई ये जो पहला रिलेशन है R1 एंड R2 ये रिफ्लेक्सिव हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिटी। आपके मन में आया होगा जब आइडेंटिटी की डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। अब किसी सेट में सिर्फ कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी नहीं हो जाएगा। यहाँ फिर से एक बार पढ़िए। Note that in the above example the relation R1 R2 are both reflexive but none of these is identity relation. However, the identity relation is always reflexive. Identity relation reflexive होगा, ठीक है, but in fact identity relation on set is an equivalence relation. क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लेट Q बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर ऑन R बी द रिलेशन ऑन Q डिफाइंड बाई R इक्वल टू XY सच दैट 1 + XY ऑलवेज ग्रेटर देन 0. Prove that R is reflexive and symmetric but not transitive. Reflexive है, symmetric है, transitive नहीं है। x और y क्यूब में है, मतलब रैशनल नंबर हैं। तो आप देखिए अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, x रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 + x × x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा और स्क्वायर में कुछ जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव। शर्त इतनी है ना कि 1 + XY हमेशा पॉजिटिव हो। तो हर एलिमेंट जब खुद से रिलेट करेगा तो x रिलेटेड टू x, तो 1 + x × x, और x × x क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ शर्त पॉजिटिव होना है, ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक देखिए जरा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, XY तो 1 + XY ग्रेटर देन 0। अब XY को अगर YX करेंगे ना तो इसकी पॉजिटिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये XY का YX हो जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ़ 1 + XY इज़ ग्रेटर देन 0 then it is also true कि 1 + YX is also greater than 0. So x related to y, so y related x, ठीक है। It means क्या हो गया कि if XY in R तो YX भी R में होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। What about ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए देखिए,
हमें बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या? सिंस -1 0 and 0 2 in R, -1 0 and 0 2 in R, R मतलब रिलेशन। कैसे? -1 और 0, तो -1 और 0 को जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस -1 इंटू 0 इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और 0 2, तो 1 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। देखो चालाकी क्या की गई, चालाकी ये की गई कि दूसरा एलिमेंट इसमें पेयर का दूसरा एलिमेंट 0 लिया गया है। अब 0 इसलिए लिया गया कि 1 प्लस एक्स वाई आपको करना है, तो दूसरा एलिमेंट अगर 0 होगा तो ये पोर्शन हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ 1, ठीक है, और वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बट व्हाट अबाउट, और पहला एलिमेंट ये ले लिएगा माइनस, तो अब देखो -1 को 2 से रिलेट होना चाहिए, तो -1 को जब 2 से रिलेटेड होना चाहिए तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 प्लस -1 इंटू 2। अब ये तो बड़ा हो गया, ध्यान रखिए, 1 माइनस 2 दैट इज -1 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल देखिए, लेट R be the set of all real numbers and R be the relation on R defined by R equal to A B such that mod A is less than or equal to B, ठीक है, so that R is neither reflexive nor symmetric but transitive। अब देखो ये क्यों कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, R is not reflexive। टेक A equal to -1 ले लीजिए, we note that -1 ये रिलेशन नहीं होगा, क्यों? क्यों नहीं होगा? देखिए भाई, दो एलिमेंट हैं, उसमें से पहला का मॉड दूसरे से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना, पहले का मॉड। अब देखो हमने ले लिया -1, इसका मॉड लेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 -1 से छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई सारे नेगेटिव नंबर, चूंकि सेट आपने रियल नंबर लिया है ना, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो सारे नेगेटिव नंबर खुद से रिलेटेड नहीं होंगे, पॉजिटिव वाले तो होंगे। पॉजिटिव में आप ऐसे लेते कि मान लीजिए आप 2 लेते, 2 तो क्या हो जाता? मॉड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट लेकिन जैसे -2 ले लीजिए, तो -2 का मॉड तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो लेस देन थोड़ी होगा -2 से, क्योंकि दूसरे नंबर से पहले का मॉड छोटा होना है। ए और बी, मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आप ऐसे ही भाई मान लीजिए कि -1 और आपने थोड़ा आगे बढ़ते, आप ले लीजिए 1 2, ठीक है, 1 and 2, तो 1 का मॉड 2 से छोटा होना चाहिए, सही है। तो क्या 2 1 भी सही होगा? 2 का मॉड 1 से छोटा होगा? नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के विषय में देखिए, ए बी इन आर, बी सी इन आर, तो मॉड ए इज लेस देन बी, मॉड बी लेस देन सी, मॉड ए लेस देन बी, मॉड बी लेस देन सी, तो मॉड ए लेस देन सी होगा, कोई डाउट नहीं है ना। सो ए सी इन आर, तो आर ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लीजिए आप। ए बी अगर कोई मान लीजिए ए बी आर में है, मतलब आप माइनस वाले नंबर ले लो, जैसे -1 -2, ठीक है,
-2 -3, तो ये -1 का मॉड सॉरी माइनस मत लीजिए, कंडीशन तो ये है ना कि ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड हो। पहले तो ये दो बनाइए, जैसे 1 2 लिया आपने, ए रिलेटेड बी हो गया, 1 का मॉड 2 से छोटा है, 2 रिलेटेड 3 है ना, मॉड 2 इज लेस देन 3। अगर ये दोनों होंगे तब तीसरे की बात आएगी, मतलब इफ़ ए रिलेटेड बी, इफ़ ध्यान दीजिएगा, एंड बी रिलेटेड सी, देन ए रिलेटेड सी की बात आएगी ना। तो अगर ये होगा कि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड मॉड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, देन इसमें कोई शक नहीं है कि 1 इज मॉड 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो 1 3 से छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक आज 3 एग्जाम्पल कीजिए, तीनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। पहले इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो करके करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना, और बहुत कंसेप्चुअल ये है। अभी तक आप फार्मूला बेस्ड मैथ्स करते थे, यहाँ पहली बार आपका चेंज हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ना। तो आज इतना ही।